एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स थर्ड के जो यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, टनल डायोड क्या है, इसका वीआई अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए तथा इसके उपयोग बताइए। तो व्हाट इज टनल डायोड? ड्रॉ इट्स वीआई कर्व एंड गिव इट्स यूजेस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टनल डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इससे पहले मैंने एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के ऊपर वीडियो बनाई है। और आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? टनल डायोड। तो टनल डायोड को इशाकी डायोड भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है टनल डायोड को? इशाकी डायोड, क्योंकि इसका आविष्कार सन 1958 में जापानी वैज्ञानिक एल इशाकी ने किया था। किस वैज्ञानिक ने किया था? एल इशाकी। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? इशाकी डायोड। साधारण पीएन संधि डायोड में, अब हमारे पास, अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? जो पीएन संधि डायोड होता है, जो नॉर्मल संधि डायोड होता है, पहले उसकी बात कर रहे हैं, फिर इसी को हम कंपेयर करके इसके टनल डायोड के बारे में बताएंगे। तो जो साधारण संधि डायोड होता है उसमें क्या होता है? साधारण पीएन संधि डायोड में अपद्रव्य की सांद्रता लगभग 10⁸ परमाणुओं में 1 परमाणु होती है तथा अग्र अवनति में इसका प्रतिरोध धनात्मक होता है। तो जो हमारा साधारण संधि डायोड है उसमें जो सांद्रता है 10⁸ परमाणुओं में से 1 परमाणु होती है, और अग्र अवनति में जो इसका प्रतिरोध है साधारण डायोड में वो किसका होता है? कितना होता है? धनात्मक। अभी हम इस बात को याद रखना, ये हम संधि डायोड की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल संधि डायोड है। अभी हम टनल डायोड की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे डायोड में अपक्षय परत की मोटाई 5 माइक्रोन की कोटि की होती है तथा इस प्रकार उत्पन्न हुआ विभव प्राचीर पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर होलों के प्रवाह को और एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकता है। तो हमें पता है कि जो हमारे पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर क्या होते हैं? होल प्रवाह होते हैं, और एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होता है। तो ये जो इसमें विभव प्राचीर उत्पन्न होगा इस प्रवाह को क्या करता है? रोकता है। लेकिन अब हम बात करते हैं टनल डायोड की। लेकिन टनल डायोड एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जिसमें अपद्रव्य परमाणुओं की सांद्रता लगभग 10⁻³ में 1 भाग होती है। वहाँ पर 10⁸ में 1 परमाणु थी, यहाँ पर 10⁻³ में 1 भाग होती है तथा एक अवनति के कुछ भाग में इसका प्रतिरोध ऋणात्मक होता है। वहाँ पर अवनति का जो प्रतिरोध था वो क्या था? धनात्मक। अपद्रव्य की अधिक सांद्रता के कारण टनल डायोड में अपक्षय परत की मोटाई बहुत कम रह जाती है, ठीक है, तथा इस प्रकार उत्पन्न हुआ विभव प्राचीर से एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉनों के लीक करने की एक परिमित प्रायिकता होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? लीक हो सकते हैं, इनकी एक परिमित प्रायिकता होती है। यद्यपि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा विभव प्राचीर को पार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कुछ कम होती है। तो जो जितनी हमें आवश्यक ऊर्जा चाहिए होती है उससे थोड़ी सी कम रहती है, बट फिर भी यहाँ पर जो इसकी प्रायिकता है वो होती है कि एन से पी क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इसका देखिए, ये यहाँ पर क्या है? टनल डायोड का चिन्ह है। किस तरीके से है? पहले एक सेकंड, तो देखिए ऐसे यहाँ पर एक तीर लगा देते हैं और फिर उसको में ऐसा साइन लगा देते हैं। ये हमारा क्या है? ये टनल डायोड का चिन्ह है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें गोला कर सकते हैं, किसी किसी में ऐसे नहीं दे रखा, किसी किसी में लगा रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अभिलाक्षणिक वक्र की। ये तो हो गया हमारा टनल डायोड। अब बात करते हैं अभिलाक्षणिक वक्र। देखिए, प्रारंभ में जब अग्र अवनति वोल्टेज 0 होता है, ये हमारा क्या है? ये ग्राफ दे रखा है, ये अग्र धारा है, ये वाली, ये हमारा अग्र वोल्टेज है। ये ओ, ये प्रारंभ में यहाँ पर जो हमारा
अवनति वोल्टेज है वो शून्य है, ये हमारा देखिए वोल्टेज है, यहाँ पर ये शून्य है, तब आवेश वाहक संधि को पार नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब हमारे वोल्टेज शून्य होगा तो यहाँ से जो आवेश वाहक हैं ये जा रहे हैं इधर से, ये संधि को पार नहीं कर पाएंगे जब इसका वोल्टेज क्या होगा, शून्य होगा। अतः अग्र धारा शून्य होती है, तो जो ये धारा भी होगी वो भी हमारी क्या है, शून्य। ठीक है, जब हमारा ये वोल्टेज शून्य है तो यहाँ पर हमारी धारा भी शून्य है। ये वाले जो हमारे संधि आवेश वाहक हैं इस संधि को पार नहीं कर पाएंगे। अल्प अग्र अवनति वोल्टेज पर एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके पी क्षेत्र की ओर लीक होने लगती है। अब जब हम थोड़ी वोल्टेज बढ़ाएंगे, जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसको पार करके क्या होने लगती है, इसमें से लीक होने लगते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संधि को पार करके। अतः संधि से होकर एक धारा बहने लगती है जिसे टनल धारा कहते हैं। तो जब इसमें इस संधि में जो धारा बहेगी उसको हम क्या कहेंगे, टनल धारा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है धारा भी बढ़ती है, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे धारा भी देखिए यहाँ पर बढ़ रही है। हमने वोल्टेज यहाँ किया तो ये धारा हमारी बढ़ गई, इधर था तो ये धारा बढ़ती जा रही है, ये वाली हमारी धारा है, ये हमारा वोल्टेज है। तो जैसे जैसे हम किसको बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारी धारा भी बढ़ेगी। आगे है बिंदु ए के संगत वोल्टेज Vp पर धारा बढ़कर एक शिखर मान Ip प्राप्त कर लेती है। तो देखिए यहाँ पर ए बिंदु है ये, और यहाँ पर ये Vp हमारा क्या है, वोल्टेज है। इस वोल्टेज पर ये जो हमारी धारा है अधिकतम मान प्राप्त कर लेगी Ip। Vp पर अधिकतम धारा हमारी कितनी हो जाएगी, Ip। अभिलाक्षणिक वक्र के इस OA भाग में केवल टनल धारा बहती है तथा सामान्य विसरण धारा नगण्य होती है। तो ये जो हमारा ये O है, OA, इतने में ये जो धारा है ये वाली, तो इसमें ये क्या होता है, केवल और केवल हमारी कौन सी धारा बहती है, टनल धारा। इसमें जो धारा बहती है उसको हम क्या कहेंगे, टनल धारा। और जो सामान्य विसरण धारा है वो कितनी होती है, शून्य होती है। फिर देखिए, और आपको यहाँ पर ग्राफ में दिख भी रहा होगा, फिर हम जब इसको और बढ़ाते हैं तो ये कम हो जाती है, फिर ये बढ़ती है। इस तरीके से ये बनेगी। आगे है अग्र अवनति वोल्टेज को और बढ़ाने पर एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर लीक करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने लगती है। ठीक है, तो जब हम वोल्टेज को और बढ़ा देंगे थोड़ा, अभी Vp पर जो थी हमें अधिकतम धारा प्राप्त हो रही थी Ip, लेकिन जब हम और बढ़ा देते हैं वोल्टेज को तो क्या होता है, जो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर लीक करने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या घटने लगती है। बिंदु V के संगत वोल्टेज Vb पर धारा IV प्राप्त कर लेती है। अभिलाक्षणिक वक्र के इस AB भाग में मुख्यतः टनल धारा बहती है, सामान्य विसरण बहुत कम होती है। देखिए ग्राफ से समझिए, तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको और बढ़ा देते हैं, वोल्टेज को VV तक पहुँचते हैं, तो ये जो हमारी धारा है ये पहले IP थी, फिर ये कम होती है वोल्टेज को और बढ़ाने पर, और ये किस पर आ जाती है, इसकी जो वैल्यू है वो B पर आ जाती है। तो यहाँ से जो हमारी AB तक ये जो धारा बहेगी, ये कौन सी बहेगी, टनल धारा बहेगी मुख्यतः, और थोड़ी बहुत हमारी क्या बहेगी, सामान्य विसरण धारा। ठीक है, आगे है अग्र अवनति वोल्टेज को और अधिक बढ़ाने पर टनल डायोड एक साधारण संधि डायोड की भांति व्यवहार करने लगता है। अगर हम अभी हमने कहाँ तक बढ़ाया था, VV तक बढ़ा दी थी वोल्टेज, अब हम उसे और बढ़ा देंगे तो जो हमारा टनल डायोड है वो एक जो साधारण संधि डायोड होता है उसकी तरह हमारा व्यवहार करने लगता है, जिससे संधि पर विसरण धारा बढ़ने लगती है जो वोल्टेज बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जब हम वोल्टेज को और बढ़ा देते हैं, जब हम वोल्टेज को और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये जो संख्या है इन इलेक्ट्रॉनों की और बढ़ने लगेगी और हमारी धारा भी बढ़ने लगती है। अब फिर यहाँ पर आगे क्या होता है, ये जो हमारे साधारण संधि डायोड है उसकी तरह व्यवहार करने लगता है ये, और यहाँ पर विसरण धारा भी हमारी बढ़ने लगती है। टनल धारा नहीं, यहाँ पर ज़्यादातर हमारी कौन सी बहती है, विसरण धारा। अब देखिए
अब लाक्षणिक वक्र के ए बी भाग का ढाल ऋणात्मक होता है तथा इस भाग में टनल डायोड की गतिक प्रतिरोध डेल वी अपॉन डेल टी का ऋणात्मक मान होता है। ए बी भाग को ऋणात्मक प्रतिरोध का क्षेत्र या डायनाट्रॉन क्षेत्र कहा जाता है। तो ये जो ए बी भाग है हमारा इस तरीके से नीचे आ रहा था, उसमें क्या होगा, ऋणात्मक होता है, वो ढाल दिख रही है आपको इसलिए ऋणात्मक होता है। और ए बी भाग को ऋणात्मक प्रतिरोध का क्षेत्र या फिर डायनाट्रॉन क्षेत्र भी कहा जाता है। अब इसके अनुप्रयोग देख लीजिए, इसके क्या क्या उपयोग हैं टनल डायोड के। टनल डायोड में ऋणात्मक प्रतिरोध का क्षेत्र होता है, अतः इस क्षेत्र में संचालित होने पर यह शक्ति को उत्पन्न करेगा। अतः टनल डायोड एक प्रवर्धक या दोलित्र की भांति कार्य कर सकता है। तो जो हमारा टनल डायोड है वो एक प्रवर्धक या फिर दोलित्र की भांति भी कार्य में लाया जा सकता है। टनल डायोड का उपयोग कंप्यूटरों में स्विचन युक्तियों के रूप में किया जाता है। तो जो स्विचन युक्तियों में हमारा जो कंप्यूटर होते हैं उनमें स्विचन युक्तियों में टनल डायोड का उपयोग किया जाता है। अब लास्ट पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट, टनल डायोड का उपयोग उच्च आवृत्तियों पर माइक्रोवेव दोलित्र के रूप में किया जाता है। तो माइक्रोवेव दोलित्र के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है उच्च आवृत्तियों पे। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे आगे भी इसी टाइप से क्वेश्चन देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूं। थैंक्स for watching.